जवाहरलाल के पास गया, उनको बताया कि इस मुल्क के टुकड़े होने मत दो। फिर मैंने महात्मा गांधी के पास गया कि मैं ये चाहता था कि इस मुल्क का बंटवारा ना हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मौलाना आजाद ने अपनी किताब में लिखा कि कैबिनेट सब कमीशन का प्लान अगर एक्सेप्ट हो जाता तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। मौलाना आजाद को मजबूरन कहना पड़ा कि यह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेरे लिए एक दूसरी नई कैद बन चुकी है। आजाद लिखते हैं, बल्कि तारीख बताती है आपको कि गांधी ने कहा नेहरू से कि एक ऐसे मुसलमान को कांग्रेस का सदर बनाओ जो हमारी बात को सुनेगा। मौलाना आजाद पार्लियामेंट के एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, 1 साल तक पार्लियामेंट को मौलाना तकरीर नहीं करने आए थे। उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश के एक मुख्यमंत्री होते थे गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करना पड़ेगा। आज 2024 में हमसे यही कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उसको अपनी वफादारी साबित करो। आज 11 नवंबर है और पूरे भारत में बहुत सी रियासतों में, प्रदेशों में, क्योंकि 11 नवंबर के दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश का दिन है, जो हमारे मुल्क के पहले एजुकेशन मिनिस्टर या तालीम के मंत्री थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। कई मर्तबा जेल की सोबतों को बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने कोलकाता से अल हिलाल अखबार को शुरू किया, उसको अंग्रेजों ने बैन लगा दी। कलकत्ता से उनको अंग्रेजों ने कहा कि कलकत्ता छोड़कर तुम चले जाओ, तो मौलाना को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। कम उम्री में उन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए। जेल में थे तो तर्जुमान कुरान शरीफ का तर्जुमा उन्होंने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर मैं आपको एक तल्ख हकीकत भी याद दिलाना चाहता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक किताब लिखी थी, इंडिया विंस फ्रीडम। मैं ये बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूं ताकि आप मजलिस की जो ये सियासी कोशिशें हैं और जो दुनिया असदुद्दीन ओवैसी को दीवाना कहती है या जो कुछ भी बातों से मुझे नवाजती है, आपको समझ में आएगा कि हमारी सियासत क्या है अभी, और हम क्यों चुनाव लड़ते हैं। हम क्यों ये कहते हैं कि भारत में अगर सब समुदायों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप है तो सबसे बड़ी अक़लियत इस देश में मुसलमान है, उनके भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए। मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखे, जिसको उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको आवाम में लेकर आना। मौलाना आजाद लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं भारत के पार्टीशन के खिलाफ था, और जब पार्टीशन की बात हो रही थी, ये मौलाना आजाद के अल्फाज हैं कि मैं नेहरू के पास गया, जवाहरलाल के पास गया, उनको बताया कि इस मुल्क के टुकड़े होने मत दो। फिर मैंने महात्मा गांधी के पास गया कि मैं ये चाहता था कि इस मुल्क का बंटवारा ना हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मौलाना आजाद ने अपनी किताब में लिखा
कि कैबिनेट सब कमीशन का प्लान अगर एक्सेप्ट हो जाता तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। मौलाना आजाद ने अपनी किताब में नेहरू के बारे में क्या लिखा, आप पढ़ लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क का बंटवारा हो गया, मौलाना आजाद उसके खिलाफ थे। मौलाना आजाद लिखते हैं कि जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुसलमानों के लिए एक अलहदा इलेक्टोरेट था जिसको खत्म करके रख दिया गया। और फिर उसके बाद उस वक्त रिजर्वेशन मिलता था, तहफुजात, आरक्षण मिलता था मुसलमानों को। मौलाना लिखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए और मौलाना हिफ्जुर रहमान के लिए एक नई कैद बनकर रह गई। आजाद लिखते हैं कि मैं जब कभी भी रिजर्वेशन की बात उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठाता तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में एक तजम्मुल साहब थे और एक मोहतरमा अजीजुल कुछ नाम था मोहतरमा का। वो फौरन खड़े होकर बोलते, ये देश के हित में नहीं है रिजर्वेशन। यहां से आप मेरी एक एक बात को गौर से सुनो और याद रखो, तभी आपको असदुद्दीन ओवैसी की सियासत समझ में आएगी, मजलिस की जो है समझ में आएगी। जब मौलाना हिफ्जुर रहमान और आजाद रिजर्वेशन की बात करते तो कांग्रेस पार्टी से ही कोई खड़ा होता था, तजम्मुल और एक अजीजुल मोहतरमा नाम थी उनका। नहीं नहीं, देश के हित में नहीं चाहिए हम मुसलमानों को रिजर्वेशन। मौलाना आजाद को मजबूरन कहना पड़ा कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक दूसरी नई कैद बन चुकी है। फिर उसके बाद पार्लियामेंट में जब संविधान बन रहा था तो कमेटी थी, उस कमेटी में मुसलमान मेंबर थे और जब उस कमेटी के सामने मुस्लिम आरक्षण का मसला आया तो जितने मुसलमान उस कमेटी में बैठे हुए थे सब खामोश बैठ गए, कोई एक लफ्ज नहीं कहा। और ये कैसे मालूम होता है कि हम मुंशी के कागजात आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त के जो मुसलमान आरक्षण की कमेटी में थे वो खामोश हो गए, मुस्लिम आरक्षण के बारे में बात नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौलाना आजाद लिखते हैं कि मैं जब दूसरी मर्तबा कांग्रेस का सदर बना तो मुझे इस्तीफा देना पड़ा, और इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मैंने नेहरू से कहा था कि कैबिनेट प्लान को मंजूर कर लो। नेहरू ने उसको मंजूर नहीं किया। आजाद लिखते हैं, बल्कि तारीख बताती है आपको कि गांधी ने कहा नेहरू से कि एक ऐसे मुसलमान को कांग्रेस का सदर बनाओ जो हमारी बात को सुनेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो आज परेशानी हम उठा रहे हैं, आज 2024 में जो आप और हम अपनी बर्बादी और हमारी कमजोरी और हमारी डिस्क्रिमिनेशन को देख रहे हैं, ये दास्तान सन 47 के बाद से शुरू होती है, जिसके ताल्लुक से नेहरू ने आजाद के बारे में कहा था ये हमारे अमीर कारवान हैं। मौलाना आजाद पार्लियामेंट के एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, 1 साल तक पार्लियामेंट को मौलाना तकरीर नहीं करने आए थे। मौलाना अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में कहना शुरू कर दिए कि नहीं नहीं, तुम लोग सिर्फ अपनी जिंदगी को गुजार लो। किसने उस वक्त कहा था? उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश के एक मुख्यमंत्री होते थे गोविंद वल्लभ पंत। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करना पड़ेगा। आज 2024 में हमसे यही कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उसको अपनी वफादारी। Audio Jungle. Audio Jungle.